वाह राहुल, कितना बड़ा और खूबसूरत रूम है। इसके लिए तो हमें मम्मी जी और शालीन को स्पेशल थैंक्स कहना होगा। ठीक है। आई विश तुम वो रूम देख पाती जो मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है, पर कोई बात नहीं, कल तो देख ही लोगी। आई एम श्योर तुम्हें इससे भी ज्यादा पसंद आएगा। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? हाँ, पहले से बेटर। चलो फिर खाना खा लेते हैं, मैं शावर ले लेता हूँ, तुम भी फ्रेशन अप हो जाओ। ठीक है, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। तारा खेल फिर खाना। तूने सुबह कुछ नहीं खाया था। तारा प्लीज खाना, प्लीज तारा प्लीज। छोड़ो मेरी तारा को, छोड़ो प्लीज। वो मेरी दोस्त है, सबसे प्यारी दोस्त है, प्लीज दो ना। वो मेरी प्यारी सी तारा है, उसको छोड़ दो, वो मर जाएगी। उसका गला मत दबाओ प्लीज। चुप। अगर ज्यादा बोलेगी ना तो इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा, समझी? उसको छोड़ दो, वो मर जाएगी। छोड़ो मेरी तारा को। वहाँ क्या हो रहा है? मैं जो करने जा रहा था सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ। मानवी ने भी वो सब देखा जो मैं उसे दिखाना चाह रहा था। अब वो आगे भी वही करेगी जो मैं सोच रहा हूँ। पायल, तारा, मेरी तारा को कोई बचाओ प्लीज। ये आदमी तारा को कहाँ लेके जा रहा है? राहुल, मैं अभी आती हूँ। अरे मानवी, अरे क्या लड़की है यार, सुनती भी नहीं है। बेटा, मैंने उस आदमी को तुम्हारी तारा को ले जाते हुए देखा। कौन था वो आदमी? पता नहीं, बस वो आया, मेरी तारा उठा के ले गया। मुझे अपनी तारा चाहिए प्लीज। हाँ आंटी बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी तारा को, मैं लेकर आऊंगी उसे। हाँ, तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। आंटी, उसने बहुत जोर से पकड़ा था, वो अंकल ने उसका गला दबा रहा था। आंटी प्लीज, मुझे अपनी तारा चाहिए। तुम्हें पता है वो कहाँ की तरफ लेकर गया? पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ करना होगा। मार देगा उसको आंटी प्लीज। नहीं बेटा, वो सब कुछ। तारा चाहिए। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते, तुम चलो, हम खुद जाके तुम्हारी तारा को ढूंढते हैं, ठीक है? चलो चलो। ये मानवी क्या कर रही है? मानवी, मानवी, कहाँ जा रही हो तुम? ये जंगलों में क्यों चली गई? ये क्या कर रही है मानवी? अरे मानवी रुको! सब कुछ ठीक हो गया ना? ये बकरी और ये युगान का है ना? हाँ माँ, कितने सवाल पूछोगे आप? आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटा, पर तो कैसी बात है? अरे अम्मा देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। मुझे पता है मैंने अपना प्लान बनाया हुआ, और देखना इस बार जो मैंने प्लान किया ना वो फेल नहीं होगा। देखना इस बार। बेटा मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। तुम, ये सब कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहा है? माँ, क्या खतरनाक हो रहा है? हाँ देखो, खामा के सवाल मत पूछो, और जो मैंने आपको बोला वो लेकर आए हो। ये दो पिस्तौलें क्यों मंगाई तूने? अरे माँ वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसमें से असली कौन सी नकली कौन सी? जिसमें ये निशान लगा हुआ है ये असली वाली है। असली गुनहगार तो ये नकली वाली गन होगी। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है बेटा, घबराहट सी हो रही है। फिर सवाल? अरे माँ कितने सवाल पूछते हो?
करने दो जो कर रहा हूँ मैं। अगर तुम क्या कर रहे हो ये नहीं बताना है तो ये तो बताओ मैं क्या करूं। कुछ मत करो, बस यहीं खड़े रहो। देखो माँ, मैं जो भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुम देखना, एक बार ये काम हो जाए ना तो हम दोनों की मुसीबत खत्म हो जाएगी। तुम बस मेरा वेट करना। संभल के बेटा। वो आदमी कहाँ जा सकता है? इतना घना जंगल है, मैं इस बच्ची को और आगे नहीं लेके जा सकती। बेटा एक काम करते हैं, तुम अपने पापा के पास वापस जाओ, मैं जाके तुम्हारी तारा को लेके आती हूँ। नहीं, मैं अपनी तारा के बिना नहीं जाऊंगी। उस अंकल ने बहुत जोर से पकड़ा था तारा को। मुझे देखने वो ठीक है या नहीं। बेटा तुम्हारी तारा को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा को तो इस जंगल के बारे में पूरा पता होगा ना। तुम एक काम करो, तुम ना अपने पापा को यहाँ भेज दो, मैं उनकी मदद से तारा को जल्दी ढूंढ के लेके आऊंगी। ठीक है? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। एक मिनट बेटा, आपको रास्ता पता है कि कैसे जाना है? मैं और तारा यहाँ तक आ चुके हैं। अच्छा आराम से जाना बेटा, ठीक है? रास्ता देख के जाओ। पता नहीं कौन था वो आदमी, एक छोटी सी बच्ची से उसकी बकरी छीन ली। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। युगांत, जो तुमने कहा था मैं लेके आ गया। हाँ अच्छा किया, मगर मैं कुछ और ढूंढ रहा था। तुम्हारा के यही तो मैं ढूंढ रहा था, मगर ये तुम्हारे पास कैसे है? हाँ, वो एक्चुअली जब हम यहाँ आ रहे थे तो सर युगांत सर, ये आप भूल गए थे वहां पर। इसे आप हमेशा पूजा में पहनते हैं। अच्छा तुम ले आए, वरना मुझे लौट के आना पड़ता। मैं अपने सामान के साथ रख देता हूँ। अरे युगांत, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? मुझे तो मैं रख देता हूँ। हाँ तुम बैठो, मैं रख लूंगा। ठीक है। बैठो। कबीर, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस इसकी बलि कब चढ़ेगी? वो भी कुछ देर बाद। बहुत ही खुशकिस्मत है ये बकरी जो मेरे मालिक का प्रसाद बनने जा रही है। खैर अब मैं मंत्रों का जाप शुरू करूंगा और बीच में तोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरे प्लान के हिसाब से इस ड्रामे के बाद ही असली एक्शन शुरू होगा। यहीं से आ रहे होंगे। अच्छा बेटा, अच्छा रो मत, मैं तुम्हारे लिए एक नई बकरी लेके आ जाऊंगा बस। पापा प्लीज, मुझे अपनी तारा चाहिए। पापा प्लीज ढूंढ लाओ ना मेरी तारा को, प्लीज पापा, मुझे अपनी तारा चाहिए वापस। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए नई बकरी लेके आ जाऊंगा। बेटा नहीं, मुझे कोई अच्छा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी तारा चाहिए। बेटा वो मानवी तुम्हारे साथ थी ना, उसको देखा तुमने? कहाँ गई वो आंटी वही तो मेरी तारा को ढूंढने गई है। उन्होंने बोला था कि पापा को भी जंगल में भेज देना। क्या मैडम जंगल में गई है? तो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे यार?
उन्होंने रोका क्यों नहीं मानवी को? सर एक्चुअली हमने ये रिसोर्ट अभी अभी खोला है तो कोई हायर नहीं किया है, लेकिन आप घबराइए मत सर। सर ये जंगल पूरी तरह सेफ है। जंगल सेफ होता है? अच्छा सर आप एक काम कीजिए, आप मैम को ढूंढने जाइए, मैं पायल को रूम में छोड़कर आता हूँ। प्लीज जल्दी आना। मानवी भी ना। कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो इन्हें पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ चला गया वो आदमी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। इतना घना जंगल है, यहाँ से आगे जाना तो बेवकूफी ही होगी। वापस चलती हूँ। ये आवाज तो इधर की तरफ से आई है। कहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, ये लोग तो इसकी बलि देने जा रहे हैं। अब इस बकरी की बलि चढ़ाई जाएगी। इस हवन की पहली आहुति इस बकरी के खून से दी जाएगी। ये लोग पागल हैं क्या? आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? कौन हो तुम और हमारी पूजा के बीच में क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं जाऊं यहाँ से ताकि मेरे जाने के बाद तुम इस बेजुबान जानवर की हत्या कर सको? इसे हत्या करना नहीं, बलि देना कहते हैं, जो हम सालों साल से करते आए हैं। बलि देना कहते हैं? कौन सी किताब, कौन से ग्रंथ, कहाँ लिखा है ये कि जानवरों की बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं? बोलो। देख लड़की, भगवान को प्रसन्न तो मैं वैसे भी नहीं करना चाहता। अब मुझे और गुस्सा मत दिला और जा यहाँ से। तू जानती नहीं है मेरे गुस्से को, इसीलिए समझा रहा हूँ। अपनी पूजा में बाधा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए दोबारा कहूँगा, जा यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। मेरे प्लान के हिसाब से अब इस ड्रामे के बाद एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। मानवी, मानवी, कहाँ चली गई मानवी? मानवी, मानवी, सर मैडम मिली क्या? हाँ, ये खड़ी हुई है साथ में, दिख रही थी तुम्हें? I'm sorry यार, मेरी वाइफ नहीं मिल रही है, मैं स्ट्रेस में हूँ। I'm sorry। सर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी मैडम को ढूंढ लेंगे। चलिए।
ए लड़की, रुक। तू मेरे गुस्से को नहीं जानती। मैंने तुझे पहले भी कहा था और फिर कहता हूं, मेरी पूजा में रुकावट मत डाल, वरना बहुत पछताएगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम जैसा बुज़दिल इंसान और कर भी क्या सकता है? एक छोटी सी बच्ची के हाथ से इस मासूम जानवर को छीन कर लिया और अब यहाँ जंगल में अपना मुंह छुपा के इसकी बलि देने जा रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तुम्हारे कर्मों के बराबर की सजा मिलेगी, याद रखना। बहुत बोल रही है तू, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना। वरना क्या? क्या कर लोगे वरना? इसकी गर्दन काटने की बजाय मेरी गर्दन काटोगे? काट के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। काटो। ठीक कहा तूने। अब मैं इस बकरी की बजाय तेरी ही बलि दूंगा, और इस बकरी को मारने के लिए तो मैं इस तलवार का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तेरे लिए तो कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये आवाज कैसी है? ये आवाज सुनी तुमने? मन भी खतरे में। अब मैं तुझे दिखाता हूं मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा। कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। मैं कहती हूँ मुझसे दूर रहो। मनवी, मनवी, बहुत चीख रही थी ना तू इस बकरी की जान बचाने के लिए। ले बख्श दी इसकी जान, मगर बलि तो मैं देके रहूंगा। इसकी ना सही तो तेरी सही। मैं जो करने जा रहा था सब कुछ वैसा ही हुआ है। मानवी ने भी वो देखा जो मैं उसे दिखाना चाहता था। अब तो वो आगे भी वही करेंगे जो मैंने। दूर रहो मुझसे। सर एक मिनट, सर गन भी लिया, गन, ये गन लेके जाइए। बहुत हो गया तेरा। खबरदार अगर मेरी बीवी के पास पे आया तो जान ले लूंगा तेरी। जान पे तो तुम दोनों की बनाई है। ये बकवास करनी बंद कर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझा? एक कदम और आगे रखा ना गोली चला दूंगा। मार दे गोली, धमकी मत दे। क्या पता तेरी जान बच जाए, वरना ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तेरी इस बीवी को। देख, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ना बंद कर, तो सच्ची गोली चला दूंगा। मैं चुपचाप यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। सर, सर ये क्या किया? सर गोली चला दी आपने, सर मार दिया उसको। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं पेड़ पे गोली चला था उसे डराने के लिए। उसको गोली कैसे लग गई? राहुल, तुम्हारी नकली गोली तो पेड़ पे ही लगी थी। ये तो मेरा निशाना था जो कभी नहीं चूकता, और जिसकी कीमत तुम चुकाओगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? युगांत को कोई नहीं मार सकता। सुना तुमने? युगांत को कोई नहीं मार सकता। हम 500 सालों से साथ हैं। हमारा साथ छूट नहीं सकता। वो अजय है। काश यामिनी जी, काश वो अमर होते। मैं आपको बता रहा हूँ, उन लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया। युगांत जी को खत्म कर दिया उन्होंने। अरे हम तो आराम से यहाँ पूजा कर रहे थे। क्या बताओ यामिनी जी, अरे समझ ही नहीं आया। हम तो अभी बस आहुति देने बैठे, कुछ लोग आगे। पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी थी, कौन थे, क्या थे, कुछ समझ नहीं आया। बस उन्होंने हवन बंद करने के लिए कहा। युगांत जी ने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने गोलियां चलनी शुरू कर दी। हमें जी उन्होंने इतनी गोलियां चला दी कि युगांत जी मारे गए। मैं तो बड़ी मुश्किल से वहां से भागा अपनी जान बचा के।
पूछो मत। पर आप टेंशन मत लो, मैंने ना उनकी पिक्चर लेके रखी है सिर्फ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप जरूर बदला लेंगी। युगांत जी को जिन्होंने मारा है सबको मार देंगे आप, मुझे पता है। नहीं, मैं युगांत की मौत का शोक तब तक नहीं मनाऊंगी जब तक उसके खूनियों को मौत ना दे दूं। कौन है वो लोग? पता करो, कहाँ रहते हैं मालूम करो, उसी जगह उनकी कब्र बनेगी। मैं इंडिया आ रही। फाइनली आई हैव डन इट। राहुल के पास भले ही वो सिंह हो, पर मेरे पास वो बड़ा हथियार है जिसके वार आज तक कोई नहीं बच पाया। और तू भी नहीं बच पाएगा राहुल। अब तो तेरी मौत पक्की। मौत नहीं, दिल दहलाने वाली मौत दूंगी उसे। उसने मेरे युगांत का अंत किया है, अब मैं उसका और उससे जुड़े हर इंसान का अंत करूंगी।